दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है अपरिमेय नहीं होते। जैसे 4 है, 9 है, ठीक है, 16 है। अब अगर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4। तो 2, 3, 4 ये जो है अपरिमेय नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी कहा गया है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग जो है इसमें से जो है कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, दिखाइए कि क्या संख्या रेखा पर कौड़ी में 5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ पे कौड़ी में 5 को संख्या रेखा भी दिखाना है। तो 5 बराबर आप लोग लिख सकते हैं 4 + 1 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, तो आपका क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर। यानी क्या बनेगा आपका, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो संख्या रेखा पे दिखाना है कड़ी में 5 को, ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग जानते हैं 0, 1, 2, 3 इस प्रकार होता है, और इधर आपका माइनस में, ठीक है। तो आप देखिए आधार क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 2, यहाँ पे क्या बनेगा आपका 2, ठीक है। 0 से 2, तो 2 की दूरी यहीं पे आएगी। अब यहाँ पे आप लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज किस प्रकार बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे खींच लेंगे। तो ये हो गया आपका आधार ओ ए। अब आप लोगों को लंब यानी 1, ठीक है। तो 1 की दूरी मानकर जो है, जैसे 0 से 1, ठीक है, ये वाली दूरी मानकर यहाँ से जो है काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कटेगा, ये आ जाएगा बी, तो इसको मिला देंगे। ध्यान से देखिएगा, ये है आपका दूरी 2 और यहाँ पे 1 की दूरी बनेगा, तो आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कर्ण आपका क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 5। तो कर्ण आपका क्या आएगा, कड़ी में 5, यानी ये दूरी जो है ये कड़ी में 5 है। तो अभी यहाँ पे है, इसको संख्या रेखा दिखाना है, ठीक है। अब गोला प्रकार में इतनी की दूरी भर कर यहाँ से जो है चाप लगाएंगे, तो कुछ यहाँ पे कटेगा, ठीक है। यहाँ पे P मान लेंगे, तो अब O से P की दूरी जो है कड़ी में 5 हो जाएगी। तो अब ये जो है संख्या रेखा पे हो गया, ठीक है, 0, 1, 2, ठीक है। और 2 से कुछ यहाँ पे आपका आएगा P, ठीक है। ये है आपका, यहाँ पे आपका O है, और O P की दूरी जो है कड़ी में 5, ओ बी बराबर ओ पी बराबर कड़ी 5। फिर से देख लीजिए कैसे बनाएंगे संख्या रेखा पे, 0, 1, 2, 3, ठीक। तो सबसे पहले आधार तो पता है, ये वाली दूरी मान लीजिए ये है आपका O और ये है E, तो ये है आपका 2। अब समकोण त्रिभुज बनाना है, तो यहाँ पे तो सीधी रेखा रहेगी। अब लंब जब आपका 1 की दूरी पे रहेगा, तो 0 से 1 इतनी वाली दूरी मानकर यहाँ से काट देंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये दूरी जो है 1, यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए सी, ओ सी, तो ये 2 है, ये 1 है, तो ये आपका आएगा कड़ी 5। कैसे आएगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 5, कर्ण का स्क्वायर बराबर 5, तो कर्ण कड़ी में 5। तो ओ सी अभी आया है कड़ी में 5, लेकिन यहाँ पे है, इसको संख्या रेखा दिखाना है, तो गोलाकार में ये वाली दूरी भरकर संख्या रेखा पे काट देंगे, तो यहाँ कटेगा P मान लीजिएगा, तो ओ पी बराबर कड़ी में 5, जो कि आपका संख्या रेखा पे आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है कड़ी में 5 को संख्या रेखा पे जो है निरूपित करेंगे, ठीक है।